हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए पीवाईक्यू टेस्ट 31 करने वाले हैं। ये सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में 2022, 23, 24 और 25 में पूछे गए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पर किया गया था? दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर किया गया था। ठीक है ना, कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा क्या था दोस्तों? तो ये कह सकते हो वकील, जज, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, इनका एक ग्रुप था जिन्होंने मिलकर भारतीय संविधान का निर्माण किया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक ना, भारतीय संविधान सभा के निर्माण के लिए उसको मतलब इसके सिफारिश के लिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सभी को पता है दोस्तों। देखिए, यहाँ पर दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का मतलब है भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है, कि भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना भी होगा, ये मतलब बात। तो ये फ्रेंड्स यूएस से, अमेरिका के संविधान से। और प्रस्तावना का भाषा किस तरीके का होना चाहिए, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था, प्रस्तावना की भाषा। ओके। झंडा दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? जिस दिन राष्ट्रीय तिरंगे झंडे को मतलब मान्यता मिली या उससे भारत का राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया, तो ये 22 जुलाई 1947 को। ठीक है ना, तो 22 जुलाई को हर साल झंडा दिवस मनाते हैं, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय तिरंगे को भारत का राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के तीसरे बैठक में पेश किया था, जो कि 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। पहली बैठक 9 दिसंबर को हुआ था, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। ओके फ्रेंड्स, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, जिस दिन भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, उसी दिन जो है उसी दिन को राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 26 जनवरी पर टिक लगा दिया हूँ, उसके लिए सॉरी। 26 नवंबर 1949 को दोस्तों भारतीय संविधान को संविधान सभा ने अंगीकृत किया था, अपनाया था। तो इसलिए 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस मनाते हैं, जबकि लागू हुआ था भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को। ठीक ना, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में हर साल 26 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि उस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था। मूल संविधान किस भाषा में लिखी गई थी? तो अंग्रेजी में। संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? दोस्तों, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट अक्सर कन्फ्यूज होते हैं और एग्जामिनर कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन ही पूछता है। ठीक है ना, तो देखिए, अगर यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा होता है बी आर अम्बेडकर, तो मोस्टली स्टूडेंट बी आर अम्बेडकर लगाते, जबकि बी आर अम्बेडकर जो है ना संविधान सभा के जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कि कैसा ड्राफ्ट होना चाहिए, कैसा बनना चाहिए। जबकि संविधान सभा का जो प्रारूप है ये वी एन राव ने तैयार किया था। ठीक है ना, वी एन राव, वेनेगल नरसिंह राव ने। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, इसलिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो इसमें 3 सदस्य थे भारतीय संविधान के निर्माण के लिए, और उसके बारे में जो है वही सिफारिश करने के लिए यहाँ आए थे कैबिनेट मिशन। तो इसमें 3 सदस्य थे, स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैंथिक लॉरेंस। तो पैंथिक लॉरेंस जो है इसके अध्यक्ष थे। संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी? 15 थी। इसमें 15 महिला सदस्य थे संविधान को बना। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में सीटों की संख्या कितना निश्चित की गई थी? दोस्तों, कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा में सीटों की संख्या 389 निश्चित की गई थी। 389। पाकिस्तान के संविधान सभा के निर्माण के लिए पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा कब गठित की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जुलाई 1947 को। 26 जुलाई 1947 को। संविधान सभा के चुनाव में मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो इन्हें फ्रेंड्स 73 सीटें प्राप्त हुई थी। ठीक ना, संविधान सभा के लिए चुनाव करवाए गए थे। ठीक ना, ये आपको पता है,
जो उसके प्रतिनिधि थे, जो जिससे मिलकर संविधान सभा का निर्माण हुआ था, तो उसमें जो शामिल थे प्रतिनिधि, उसका चुनाव किया गया था। हर पार्टी से थे, क्षेत्र से थे, ये देसी रियासत प्रांतों से थे, ठीक ना। संविधान सभा चुनाव में कौन सी देसी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? दोस्तों, संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था, ठीक ना। और इसकी बैठकें जो है ये दिसंबर में हुआ था, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर को। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिसे देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आ चुका है, देश रत्न के नाम से किसे जाना जाता है? संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो इसमें मात्र 207 सदस्यों ने ही भाग लिया था दोस्तों। 389 सदस्य थे, जबकि प्रथम बैठक जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, केवल 207 सदस्य भाग लिए थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार दोस्तों कौन थे? तो ये थे वेनेगल नरसिंह राव, BN राव, ठीक ना, संवैधानिक सलाहकार थे। और इन्होंने भारतीय संविधान का जो है प्रारूप तैयार किया था, ये भी पता होना चाहिए। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, सभी को पता है। संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर पहली बार किस क्षेत्र में निर्वाचित हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी बंगाल। संविधान सभा में कांग्रेस के कुल कितने सदस्य चुने गए थे? तो संविधान सभा में दोस्तों कांग्रेस के कुल जो सदस्य चुने गए थे ये थे 208। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 208। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है? दोस्तों, आपको पता होना चाहिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार को BR अम्बेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है, ठीक है, जिसका वर्णन आर्टिकल 32 में है। अनुच्छेद 32 जो कि हमारा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत अगर अन्य हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम इसके थ्रू हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने अधिकारों को मांगने के लिए। और हाँ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारत संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। ओके, लेकिन अगर ये BR अम्बेडकर के संदर्भ में पूछा जाए कि BR अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा और हृदय की संज्ञा दी, तब आपको संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बताना है। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसलिए हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए कुल कितनी समितियां तैयार की गई थी या गठित की गई थी? मतलब लोगों का ग्रुप था तो 13। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे दोस्तों, याद रखिए। भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है दोस्तों, भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, प्रेम्बल्स को। अगर यही पूछ लेता कि BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किससे कहा या BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय की संज्ञा किससे दी, तब आपको बताना था संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो कि हमारा मौलिक अधिकार है। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया था? दोस्तों 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में पहली बार अमेंडमेंट किया गया था। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए 42वां संविधान संशोधन जो कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान किया गया था, जब आपातकाल लागू था 1976 में, ठीक ना। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लघु संविधान, क्योंकि इसमें व्यापक बदलाव किए गए थे, बहुत सारी चीज़ें जोड़े गए थे, हटाए गए थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि लघु संविधान कौन से संशोधन को कहा जाता है। संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक बहस हुआ, मतलब किस प्रकार का संविधान होगा? 114 दिन, 114 डेज। संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? दोस्तों 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, इसलिए हर साल 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को अपनाया गया था। भारत का संविधान किस प्रकार का है? दोस्तों थोड़ा कठोर तो थोड़ा लचीला है।